Students, I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, शिकाराबाद। Students, आज हम क्लास 5th का चैप्टर 12 फूड फॉर प्लांट्स कंप्लीट करेंगे। Let's start the chapter. In this chapter, we will find out do plants need food? क्या प्लांट्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है? एंड हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? और प्लांट्स जो हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है व्हाट आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एंड व्हाट डू एनिमल्स ईट? और एनिमल्स क्या खाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर फूड चेन्स एंड फूड वेव्स? फूड चेन क्या होती हैं और फूड वेव्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन दिस चैप्टर हियर इज अमन। अमन ब्रॉट अ रोज़ प्लांट। अमन क्या लाया है? एक रोज़ प्लांट लाया है फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के घर से। ही केप्ट द पॉट इन द बालकनी ऑफ हिज हाउस। उसने वो पॉट अपने हाउस की बालकनी में रखा है एंड वाटर इट, और रेगुलर उसको पानी दे रहा है। हिज सिस्टर वॉच्ड ऑल दिस। उसकी सिस्टर ये सभी जो वो कर रहा था वो सब देख रही थी। सी आस्क्ड, उसने पूछा, वी ऑलवेज गिव वाटर टू द प्लांट्स? हम प्लांट्स को पानी देते हैं डेली, हमेशा। डोंट दे नीड एनी फूड? क्या इनको खाने की आवश्यकता नहीं होती है? आर दे नॉट लिविंग थिंग्स? क्या ये लिविंग थिंग्स नहीं हैं? तो स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्ट जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। तो अमन स्माइल करता है। अमन ने स्माइल किया, मुस्कुराया और कहा, येस प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। हाँ, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं। दे ऑल्सो नीड फूड टू गेट एनर्जी। उनको भी एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बट दे कैन मेक देयर ओन फूड। लेकिन वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। सो दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। इसलिए वो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। अब स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आया होगा कि हाउ डू मेक देयर प्लांट्स फूड? जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट इन देयर लीव्स। प्लांट्स के अंदर अपनी लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखती हैं। इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन। क्लोरोफिल में ये एबिलिटी होती है कि वो सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दिस एनर्जी इज यूज बाय लीव्स टू मेक फूड फ्रॉम वाटर। और ये एनर्जी लीव्स के द्वारा यूज़ की जाती है, ठीक है, टू मेक फूड बनाने के लिए। फ्रॉम वाटर से, फ्रॉम वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। और इसमें जो फूड बनाने की क्रिया में वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है एयर के द्वारा। ओके, सो ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ फूड इन दिस प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस में जिसमें कि जो प्लांट्स है वो भोजन बनाता है, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी भोजन के साथ साथ बनती है, प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि आर ऑल प्लांट्स ग्रीन? क्या सभी प्लांट्स ग्रीन होते हैं? हैव यू सीन प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन दैम? क्या आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता? येस, मशरूम डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन दैम। आपने मशरूम देखे होंगे जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। और वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। वे अपना भोजन मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दे आर मैनी अदर सच प्लांट्स। इस तरह के कई और भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे ऑल्सो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो भी क्या खाते हैं? डेड और डिकेइंग, मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
ऐसे प्लांट्सों को, सच प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट मीन्स उसका होता है स्टूडेंट्स परजीवी, यानी कि जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ओके, परजीवी सैप्रोफाइट्स भी कई तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। परजीवी कुछ ऐसे सैप्रोफाइट्स होते हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और उनसे कुछ बेनिफिट लेते हैं, लेकिन उस जिससे वो बेनिफिट ले रहे हैं और उसको क्या करते हैं, वो हानि पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों से कुछ लेते हैं तो उसके बदले उन्हें कुछ देते भी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के बारे में। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई इंसेक्ट को कैसे खा लेते हैं। तो देयर आर सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दैट ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनको अपनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाना पड़ता है। सच प्लांट्स ग्रो इन एन एरिया, ऐसे प्लांट्स ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्र में उगते हैं वेयर इट रेन्स टू मच, जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है और सॉइल इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। दीज प्लांट्स टैप स्मॉल इंसेक्ट, वो क्या करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को टैप करते हैं, फंसाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हैं, कैटरपिलर्स हैं, एंड डाइजेस्ट देम, और उनको डाइजेस्ट करके क्या प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। जैसे कि इसमें आपको कुछ दिख रहे हैं, कुछ प्लांट्स, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप आपको दिख रहा है, पिचर प्लांट दिख रहा है, सनड्यू दिख रहा है। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसमें जो पत्तियां हैं उसकी फ्लाई के पंखों की तरह होती हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। पिचर प्लांट, इसमें जो पत्ती है वो घड़े के आकार की होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं पिचर प्लांट। एंड सनड्यू, सनड्यू की जो आपको दिख रही है कि सनरेज की तरह निकल रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं सनड्यू। ओके, तो अब आपके दिमाग में ये आता है कि डू ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, क्या सभी एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए? तो स्टूडेंट्स प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, फूड के उत्पादक होते हैं, यानी कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ओनली दे कैन मेक फूड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दे ओनली मेक फूड, वे केवल फूड बनाते हैं, कहाँ किससे बनाते हैं, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में। सो ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि जो सारे एनिमल्स हैं या तो वो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, यानी कि हम सारे एनिमल्स किस पर डिपेंड हैं, प्लांट्स पर डिपेंड हैं भोजन के लिए, तो वो क्या है, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, इफ़ कंज्यूमर्स ईट प्लांट, अगर कंज्यूमर्स क्या खा रहे हैं, प्लांट को खा रहे हैं, ओनली प्लांट को खा रहे हैं या प्लांट से प्राप्त भोजन को खा रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। दिस मीन्स शाकाहारी। इफ़ दे ईट एनिमल्स, अगर वो ओनली एनिमल्स को खा रहे हैं, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी कि मांसाहारी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आता है हर्बीवोर्स के बारे में हम जानते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, हमने देखा अभी जाना कि एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, लाइक काउज, गोट, हॉर्सेस, डियर, जैबरा, ये सभी क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। इसी तरह से एनिमल्स जैसे कि लायन है, टाइगर है, वोल्फ है, स्नेक है, क्रोकोडाइल्स, ईगल्स, ये सभी क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए वो कैसे हैं, कार्निवोर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इधर आपको एक फूड चेन दिख रही है, जैसे कि वी कैन रिलेटेड इन 3 प्लांट्स यानी कि आपके कौन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। ठीक है, इस तरह से, यानी कि प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट से किसको खाना मिला, डियर को, हर्बीवोर्स को, और डियर्स को किसने खाया, लेपर्ड ने खाया, वो क्या हो गए, कार्निवोर्स हो गए। तो स्टूडेंट्स, द रिलेशन शोज हाउ मच लिविंग थिंग गेट्स इट्स फूड एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी आर पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अदर। ये रिलेशन दिखाता है कि कैसे लिविंग थिंग जो है
ये रिलेशन दिखाता है कि कैसे ईच लिविंग थिंग्स, प्रत्येक लिविंग थिंग्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है, और हाउ न्यूट्रिएंट, कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी हैं, पास होती हैं एक लिविंग थिंग से दूसरी लिविंग थिंग की ओर, उसे हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फूड चेन। जिसपे कि न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी एक लिविंग थिंग से दूसरी लिविंग थिंग में पास हो रही है, उसको बोलते हैं हम फूड चेन। और फूड चेन बिगन्स विद प्लांट लाइफ एंड एंड्स विद एनिमल लाइफ। फूड चेन जो होती है वो हमेशा किससे शुरू होती है? प्लांट्स लाइफ से शुरू होती है, यानी कि प्रोड्यूसर से शुरू होती है, और ख़त्म होती है एनिमल लाइफ पर। वी कैन राइट मैंस फूड चेन एज फॉलोज। कुछ फूड चेन्स आपको दी गई है नीचे। जैसे ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? गॉट ने, और गॉट ने को लायन ने। इसी तरह से ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक से को ईगल ने। इस तरह से जो एनर्जी का फ्लो हुआ कहाँ तक? ईगल तक। इसी तरह से प्लांट से कैटरपिलर को एनर्जी मिली, कैटरपिलर से स्मॉल बर्ड्स को मिली, और स्मॉल बर्ड से पाइथन को एनर्जी मिली। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट बैक्टीरिया एंड फंगाई हेल्प क्लीन अप डेड थिंग्स बाय फीडिंग ऑन देम। बैक्टीरिया और फंगाई क्या खाते हैं? डेड थिंग्स खाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं? उनको खाकर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। दस दे हेल्प मूव एनर्जी थ्रू द फूड चेन एंड रिटर्न टू बी द सॉइल वेयर प्लांट्स कैन यूज इट अदर अगेन। इससे क्या होता है? जो एनर्जी हमारी लास्ट तक पहुंची है, उस एनर्जी को फूड चेन उससे जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं? वो फिर से सॉइल में रिटर्न करते हैं, और जिसको कि प्लांट्स फिर से अगेन यूज़ कर लेते हैं उसको अपने भोजन के निर्माण में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी दिस। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट भी लिव इन वाटर। कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि लोटस है, लिली है, वाटर हाइसिंथ है। इस तरह से स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ प्लांट्स लाइक एल्गी, लोटस, लिली, वाटर हाइसिंथ, हाइड्रला, ये सभी प्लांट जो होते हैं वो कहाँ उगते हैं? ग्रो इन वाटर में उगते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से देयर आर अ नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन वाटर। प्लांट के जैसे ही कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर में रहते हैं। दीज इंक्लूड्स प्रोटोजोआ, स्मॉल इंसेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज, टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल्स, वाटर बर्ड्स। इसको मतलब दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं? जैसे कि प्रोटोजोआ यानी कि स्मॉल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। स्मॉल इंसेक्ट्स, कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, अलग अलग टाइप्स की जो फिश हैं। टॉर्टॉइज हैं, क्रोकोडाइल्स है, और वाटर बर्ड्स, ये सभी भी हमारी कहाँ रहते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ वन और मोर फूड चेन। ये सभी जो हैं हमारे फूड चेन के पार्ट होते हैं। एक या एक से अधिक फूड चेन के पार्ट हैं। हियर आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। जैसे एल्गी है। एल्गी क्या है? वाटर प्लांट है। एल्गी को किसने खाया? प्रोटोजोआ ने खाया। तो एल्गी से कुछ एनर्जी का पार्ट कहाँ पहुँचा? प्रोटोजोआ में पहुँचा। प्रोटोजोअन्स को स्मॉल इंसेक्ट्स ने खाया, तो उससे जो एनर्जी का फ्लो है कहाँ हुआ? स्मॉल इंसेक्ट्स में हुआ। फिर स्मॉल इंसेक्ट्स को लार्ज एक्वेटिक इंसेक्ट्स ने खाया, तो वहाँ से जो एनर्जी फ्लो कहाँ हुआ? एक्वेटिक इंसेक्ट्स में हुआ, बड़े एक्वेटिक इंसेक्ट्स में। और उनको जब उन्होंने स्मॉल फिश ने खाया तो वहाँ से एनर्जी फ्लो कहाँ हुई? स्मॉल फिश में हुई, और स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया। इस तरह से जो एनर्जी फ्लो होती हुई कहाँ पहुँची? लार्ज फिश में पहुँच गई। ओके, इस तरह से ये हमारी एक फूड चेन कंप्लीट हुई। इसी तरह से दूसरी फूड चेन इसमें दी गई है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल दिया है। जैसे स्मॉल एल्गी है। स्मॉल एल्गी को स्मॉल इंसेक्ट ने खाया, स्मॉल फिश ने खाया, और उसके बाद बिग फिश ने खाया। इस तरह से फूड चेन बनती हैं। अब हम बात करते हैं फूड वेब की। तो स्टूडेंट्स, मैनी फूड चेन्स, जब कई सारी फूड चेन्स जब एक साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। Here is a many food chain in nature are interconnected.
कई सारी फूड चेन ऐसी होती हैं जो एक साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ सेवरल फूड चेन। कई सारे प्लांट्स और कई सारे एनिमल्स क्या होते हैं, फूड चेन के पार्ट होते हैं। दे फॉर्म अ फूड वेब लाइक स्ट्रक्चर। वो एक फूड वेब यानी कि फूड जाल का, खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। दिस इज नॉन एज फूड वेब। हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फूड वेब। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे इसको आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, जैसे कि अब ग्रास है, ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, माउस भी खा सकता है, ग्रास हॉपर भी खा सकता है। इसी तरह से जो रैबिट को हॉग भी खा सकता है, माउस को स्नेक भी खा सकता है, इंसेक्ट्स को, आपका ग्रास हॉपर को लिजार्ड भी खा सकती है, लिजार्ड को हॉग खा सकता है, स्नेक को हॉग खा सकता है। तो कई सारी फूड वेब जो हैं इंटरकनेक्टेड दिखाई गई हैं इस पिक्चर में। सिमिलरली वी हैव अ नंबर ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब इन लेक्स, रिवर्स एंड सीज। इसी प्रकार की फूड वेब जो होती हैं, फूड चेन हमारे लेक्स और रिवर और सीज में पाई जाती हैं। यहाँ एक और अदर एग्जाम्पल दिखाया गया हुआ है, जैसे ट्री है। ट्री क्या है, हमारा प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर यानी कि वो अपनी फूड का प्रोड्यूस करता है, फूड को प्रोड्यूस करता है। अब उस प्लांट से प्राप्त फूड को उन्होंने रैबिट ने खाया, रैट ने खाया, गॉड भी खा सकती है। इसी तरह से रैबिट और रैट और गॉड को किसने खाया, जैसे गॉड को जैकल ने खा लिया, रैबिट को कैट खा सकती है, माउस को भी खा सकती है कैट, आउल खा सकता है माउस को, स्नेक भी खा सकता है, ठीक है। ईगल स्नेक को खा सकती है, कैट को लायन भी खा सकता है, ठीक है। इस तरह से कई सारी फूड वेब आपको इंटरकनेक्टेड दिखती हैं, तो उसे हम फूड चेन जब इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब कहते हैं। ये हमें जो फूड वेब दिखाई गई थी वो एक फॉरेस्ट की थी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी हैव अ नंबर ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब इन लेक्स, रिवर्स एंड सीज। हम रिवर और सी में भी देखते हैं, जैसे आपको इसमें दिखाई पड़ रही है। कई सारे फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जिसे हम बोलते हैं फूड वेब। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अस रिवाइज। आपको आई थिंक ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। सो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं, इसके मेन पॉइंट को। स्टूडेंट्स, देयर आर अ फ्यू प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स टू मीट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। सभी प्लांट, देयर आर अ फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट ईट इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। किस लिए खाते हैं, जिससे वो अपने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ग्रीन प्लांट कैन प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा हमने देखा था कि ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। सभी एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स भी हमने 3 टाइप्स के देखे थे कि एनिमल्स में बी प्लांट ईटन। जो प्लांट ईटर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। इसके अलावा जो फ्लैश ईटर्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। ओके, इसी तरह से इन नेचर में प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स। प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, हर्बीवोर खाता है। एंड हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। हर्बीवोर को किसने खाया, कार्निवोर्स ने खाया। दिस फॉर्म ऑफ फूड चेन। ये क्या बन गया, फूड चेन, यानी कि जो एनर्जी है वो फ्लो होती हुई नेक्स्ट कार्निवोर्स पे ख़त्म हुई, यानी कि कार्निवोर्स को मिली। तो कुछ ना कुछ पार्ट्स हर एक को एनर्जी का मिला। तो इससे क्या है, फूड चेन क्या है, एनर्जी फ्लो का एक जरिया है। देयर आर सेवरल फूड चेन्स इन नेचर, डिफरेंट फूड चेन्स। कई सारी फूड चेन हमारे नेचर में है जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और क्या बनाती हैं, फूड वेब बनाती हैं। डिफरेंट फूड चेन्स आर फाउंड प्लेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, हिल्स, पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर, सीज एक्सेट्रा। ओके, और यानी कि जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं कई सारी फूड चेन्स, तो क्या बनाती हैं, फूड वेब। यानी कि जो फूड चेन है क्या है, यानी एनर्जी का फ्लो है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, जो कि हमारी शुरुआत होती है जिसकी प्रोड्यूसर से और ख़त्म होती है वो एनिमल पर। ठीक है, हमेशा जो फूड चेन है वो कहाँ से शुरू होती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि एनिमल जो फूड चेन है वो कहाँ शुरू होती है, बिगिन विथ प्लांट लाइफ एंड एंड्स विथ
एनिमल लाइफ। ओके, यानी कि जो एनर्जी है, द रिलेशन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट इट्स फूड एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी आर पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अदर। यानी कि जो एनर्जी है वो एक लिविंग थिंग से दूसरी लिविंग थिंग तक पास होती है, उसे ही हम बोलते हैं फूड चेन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। सो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।